हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अब तक के वीडियोस आपको पसंद आए होंगे। लास्ट 6 वीक्स में हमने अब तक ये देखा था कि हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उसकी जो बेसिक सॉल्यूशंस है वो हमने देखा था। जो ये 6 सॉल्यूशंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, ये सारे 6 सॉल्यूशंस आपके सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है, जो यहाँ पे बेसिक इंग्रेडिएंट्स की जैसे वर्क करते हैं। जितने ज़्यादा आप इस सॉल्यूशंस को फॉलो करेंगे उतने ज़्यादा आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलते रहेंगे और आपकी लाइफ बेहतर बनती जाएगी। ये हमारे चैनल का उद्देश्य ही यही है कि जितने ज़्यादा हो सके आपको सॉल्यूशंस हम अच्छे अच्छे प्रोवाइड करते जाएं और आपकी लाइफ जो है बेहतर बनती जाए। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से 100 वीक 100 सॉल्यूशंस फॉर बेटर टुमारो। आज मैं आपको एक ऐसे सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जो बेसिकली आपकी सारी प्रॉब्लम की जड़ पे वर्क करेगा। जड़ पे वार करेगा मतलब क्या होगा? बेसिकली आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है उसकी बेसिक्स जो शुरुआत होती है वो होती है आपके माइंड से। हमारा माइंडसेट अगर क्लियर है तो हम किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज हर प्रॉब्लम में उसका एक सॉल्यूशन छुपा होता है। उसी सॉल्यूशंस को हमें ढूंढना होता है। होता यह है कि हम कभी भी किसी भी प्रॉब्लम्स को हमारी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। द सीक्रेट ये बुक से हमें ये पता चला था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली होता क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। सिचुएशन है कि जहाँ पे आपको ऑफिस जल्द से जल्द पहुँचना है बिकॉज आपकी कल एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। आपको शाम में जब भी आप सोचते हो कि मुझे कल ऑफिस जल्दी पहुँचना है, मेरी मीटिंग है, मुझे लेट नहीं होना है, आपके दिमाग में पहला थॉट ये रहता है कि कल मुझे लेट नहीं होना है, विच इज़ एक्चुअली अ निगेटिव थॉट। बट उसी जगह पे अगर आपके दिमाग में ये आता है कि कल मुझे जल्दी उठना है, इससे मैं जल्दी पहुंच सकता हूँ, ये होता है एक पॉजिटिव थॉट। बट हमारी दिमाग में ये आता है कि हम लेट नहीं पहुँचेंगे। लेट होने की जो जो चीज़ें होती है, तो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। हम हमारी दिन की जो शुरुआत होती है वो हमेशा एक पॉजिटिव नोट के साथ नहीं करते हैं। आपको करना यह है कि आपकी जब भी दिन की शुरुआत आप करना चाहते हो, सबसे पहले आप खुद जो है अपने आप को आईने में देखें तो एक गुड मॉर्निंग स्माइल लीजिए। कुछ भी हो जाए दिन में, आपको उस स्माइल को इवनिंग तक, आप घर वापस आने तक आपको वही स्माइल बरकरार रखनी है। और जब भी आप वापस आएंगे, जब भी आप बेसिकली सोने जाते हैं, उस समय आपको ये सारी चीज़ों को जो है वो छोड़ देना है। जो अच्छी चीज़ें आपके साथ आज हुई है वो सारी चीज़ों को आपको याद करना है कि ये चीज़ मेरे साथ अच्छी हुई, ये चीज़ मेरे साथ बहुत ही अच्छी हुई, ये चीज़ को मैं और बेहतर कैसे बना सकता हूँ। बिकॉज निगेटिव थॉट्स आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं और पॉजिटिव थॉट्स जो है आपको और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। ये सेम चीज़ आपको फॉलो करते रहना है 21 डेज तक, जिससे आपकी एक हैबिट बन जाएगी और जो चीज़ आप पाना चाहते हो उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ सोचने से या सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको जो है एक्शंस करना ज़रूरी है। एक्शंस में आपको प्लान ऑफ एक्शंस आपको बनाना ही है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि आपको प्लान ऑफ एक्शंस कैसे बनाना है, वैसे ही अभी आपको प्लान ऑफ एक्शंस बनाना शुरू करना होगा कि मेरी एक गोल ये है, इसमें मुझे ये प्रोसेस फॉलो करना है और इससे मुझे ये रिजल्ट मिलने वाला है। ये जो प्लान ऑफ एक्शंस है उसको आपको पूरी तरह से ध्यान में रखना है कि मुझे ये चीज़ आज के दिन में करनी ही है। क्योंकि अगर एक आपका टाइमलाइन अगर मिस होता है तो उस समय आपको उस टाइमलाइन में मैच करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढने हैं तो उस प्रॉब्लम में ही उसका सॉल्यूशन होता है। और हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करते हैं, हम सॉल्यूशंस को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। सॉल्यूशंस को अट्रैक्ट करने के लिए आपको आपका दिमाग जो है पूरी तरह से शांत रखना होगा। इतना शांत रखना होगा कि आपको सॉल्यूशंस अपने आप सामने दिखना शुरू होता है। होता यह है कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, मेरा दिमाग शांत रहेगा तो उससे मुझे मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे। बट मुझे लेट नहीं होना है, मुझे लेट नहीं होना है, ये निगेटिव थॉट्स आपके बार बार दिमाग में आते रहेगा तो उससे होगा ये कि आपका बेसिकली आप लेट ही पहुंचोगे। बिकॉज जब भी आप घर से निकलने की कोशिश करोगे, आप हड़बड़ी में निकलोगे, मुझे लेट नहीं पहुंचना है, मुझे लेट नहीं पहुंचना है, तो जितनी ज़्यादा आप हड़बड़ी करोगे, जितना आप बेसिकली खुद को अनरिलैक्स फील कराओगे, उतना ज़्यादा आपके जो है हाथ पैर और आपकी जो मसल्स है वो एक साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते।
बिकॉज माइंड के हमारा माइंड का एक फंडा है कि कोई भी चीज़ हम अगर आप करना चाहते हैं, अगर उसे हम कंटिन्यूअसली करते रहें और प्रॉपरली कॉन्फिडेंस के साथ करते रहें, तो उसमें आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस दिखते हैं। अगर आप कोई चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हो, तो उसकी वजह से, उसी चीज़ पे सोचने की वजह से माइंड दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाता है। मुझे लेट नहीं होना है, मुझे लेट नहीं होना है, मुझे लेट नहीं होना है, यही आप आपके दिमाग को सोच बताते रहोगे, तो वो उसको लेट कैसे नहीं पहुंचना है इस चीज़ के बारे में सोच सकता है। बट अगर आप ये बोलोगे कि मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है, मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है, मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है, तो वो आपको बहुत सारी ऑप्शंस देगा कि हाँ भाई, तो ये मेट्रो देख सकता है, ये इसमें सब ये आप एम इंडिकेटर देख सकते हो, या ये बहुत सारी अलग अलग सॉल्यूशंस है, वो आपको आपके माइंड खुद ही देता है। सो एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन, जस्ट वी नीड टू चेंज अ पर्सपेक्टिव। ये जो आपको मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, इसका मतलब यही है कि हर प्रॉब्लम में हर इस चीज़ का सॉल्यूशन छुपा हुआ होता है। जस्ट हमें शांत होके सब डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पे ध्यान देना ज़रूरी होता है। जो सोल्यूशन आपके पर्सपेक्टिव के लिए परफेक्ट है, उसे आप चूज़ कीजिए। जो सोल्यूशन आपके पर्सपेक्टिव के लिए करेक्ट नहीं है, आपके सिचुएशंस के लिए करेक्ट नहीं है, आप उसे चूज़ मत कीजिए। सो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि कौन सी, ये इसमें आपको प्रोबेबिलिटी जो है, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सोल्यूशन देखने हैं, आपको एक सोल्यूशन पे डिपेंड नहीं रहना है। सो ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको कोई भी सॉल्यूशंस फाइंड करने हो, उस सॉल्यूशंस को आप अट्रैक्ट कैसे करते हो अपने आप अपनी तरफ, वो आपके आप। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप आपके प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, तो आपको सॉल्यूशंस दिखाई देंगे ही नहीं। बट अगर आपके प्रॉब्लम्स के बजाय आप सॉल्यूशंस पे फोकस करोगे, तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस दिखेंगे। सो फिर आपको वो प्रॉब्लम हो जाएगी कि मैं कौन सा सॉल्यूशन चूज़ करूँ। सो ये आपको सोचना है कि आपको सॉल्यूशंस के बारे में सोचना है। चलिए प्रॉब्लम है, आई एक्सेप्ट, बट व्हाट इज द सॉल्यूशन। उसी प्रॉब्लम को ही पूछो कि सॉल्यूशन क्या है भाई, वो सॉल्यूशन देना शुरू कर देगा। ये थे मेरा आज का सॉल्यूशंस। अगर आपको ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आती है, आप मुझे डेफिनेटली शेयर कर सकते हो, मैसेजेस कर सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं आपके प्रॉब्लम्स, मैं आपको उसके बारे में सॉल्यूशंस ज़रूर दूंगा। टिल देन, थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।